जय माता की। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। ये साल सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आपको देवी जी की कथाएं लेके आ रहे हैं कि देवी जी के आने का क्या महत्व है, कैसे हमारी सृष्टि बनी है, कैसे हमें सब कुछ करना है, वो हम सबको आपको विस्तार में बताते हैं और बहुत सूक्ष्म में बता देंगे कि जिसमें आपकी समझ में आता रहे हमें देवी की उपासना क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। जय माता की। हमारी परंपरा में शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। जो भी हम काम करते हैं शुक्ल पक्ष में करते हैं, शुभ होते हैं वो सारे काम। क्यों? रामचंद्र का जन्म हुआ था। और प्रायः सभी शुभ कार्य व विवाह एवं अन्य संस्कारों को शुक्ल पक्ष में करने का विधान है। वर्ष 2021 में नए विक्रमी संवत्सर का वर्ष का आरंभ है। 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और मंगलवार की नवरात्रि का थोड़ी सा हमारे लिए कुछ अशुभ समाचार होता है कि जो देवी हाथी पे आती हैं वो बहुत शुभ मानी जाती हैं, जो विमान में आती हैं वो बहुत शुभ, जो डोली में आती हैं बहुत शुभ मानी जाती हैं। इस बार हमारी माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, कहाँ कहाँ भ्रमण करेंगी और कैसे हमारी नैया पार करेंगी, ये हम सबको समझना होगा। और उसी तरह उपवास, पूजा, व्रत, संकल्प अपने मन से अच्छे कार्य करना होगा कि हमारे जो भी बाधाएं हैं वो हमारी सारी टलें, हम अच्छे कार्य करें तो अच्छा हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे और हम सारे काम शुभ कर पाएंगे। तो ये नवरात्रि का हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं और क्या है। ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि का आरंभ किया था, पहले सूर्योदय की किरण के साथ। हमारी सृष्टि इसी परिवा बोलते हैं, कोई प्रतिपदा बोलता है, इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। वहाँ से हमारी ये नवरात्रि का प्रारंभ होता है। और आपको पता है कि 2 नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, एक चैत्र की, एक अश्विनी मास की, लेकिन हमारी 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी होती हैं, तो 4 नवरात्रियाँ होती हैं हमारे। और इसी तरह हमारी इस ऋतु का परिवर्तन होता है तो हम व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? व्रत का मतलब यही है, हम व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि हमारी इस ऋतु परिवर्तित होती है तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सहन नहीं कर पाती। हम व्रत करते हैं तो हम उस तरह से अपने शरीर का जैसे भी होता है वातावरण को चेंज करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। और व्रत करने के लिए हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी है कि व्रत करें हम, चाहे हम अन्न भी एक टाइम खाएं, फलाहार से भी करें, कैसे भी करें, लेकिन हमको कम से कम ये करना चाहिए कि हमको बासा खाना नहीं खाना चाहिए और अशुभ खाना जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए। अच्छा खाना, सात्विक खाना चाहिए, शुद्ध भोजन कहते हैं जिसको। और हमें उसके साथ ही ना सच बोलना चाहिए, गरीबों की सहायता करना चाहिए, कन्याओं को अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं चाहिए, मन में भाव भी नहीं लाना चाहिए उनके लिए 9 दिन। यदि 9 दिन के आप व्रत रखते हो, आपके व्रत का बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा, सफलता मिलेगी आपको, जिस कारण आपने रखे हुए हैं। तो आपको नवरात्रि बताती, इस दिन हमारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। जगत की सृष्टि की घड़ी यही है। इस दिन भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई तथा युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ हुआ। तो आपको नहीं मालूम होगा और किसी किसी को मालूम। आइए, इसको कल जो मंगलवार को प्रतिपदा है उसको हम लोग संवत्सर बोलते हैं और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये संवत्सर का बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों के महीने हम लोग नहीं मानते थे पहले, जो आज मानते हैं। इसी दिन हमारे नए साल का प्रारंभ होता है। हम नए कपड़े पहनते हैं, नए अनाज खाते हैं, नए सबसे बड़ा नया जीवन परिवर्तित करते हैं व्रत करके, पूजा करके। उस तरह से हमारा जीवन का अलग से नए साल का परिवर्तन होता है। चैत्र मास जगत ब्रह्मचर्य प्रथमे अहिनी शुक्ल पक्षे सर्वोदय सता सर्वोदय सती, अर्थात ब्रह्मण पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन प्रथम सूर्योदय होने पर की तथा इस तथ्य की पुष्टि सुप्रसिद्ध भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से भी होती है, जिसके इस श्लोक में उल्लेख है कि लंका नगर में सूर्योदय के क्षण के साथ ही चैत्र मास शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस के मास का वर्ष का तथा प्रारंभ हुआ था। इस समय से ही नए विक्रम संवत्सर की आरंभ होता है, जब सूर्य भूमध्य
रखा को पार कर उत्तरायण होते हैं। इस समय से ऋतु परिवर्तन होने शुरू हो जाती है। वातावरण समशीतोष्ण होने लगता है। ठंडक के कारण जो जड़ चेतन सभी सुप्तावस्था में पड़े होते हैं वे सब जाग उठते हैं, गतिमान होते जाते हैं। पत्तियां, पुष्पों की नई ऊर्जा मिलती है। समस्त पेड़ पौधे पल्लव रंग बिरंगे फूल के साथ खिल उठते हैं। ऋतुओं के पूरे चक्र के से इसको हम संवत्सर कहते हैं। देव पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्र आती हैं। वर्ष के प्रथम महीने में अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है, जिसे चैत्र नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि कहते हैं। चौथे माह आषाढ़ की में दूसरी नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात माघ में चौथी नवरात्रि आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। 2 नवरात्रि सभी को मालूम है, 2 पंडितों को, बहुत ज्ञानियों को ही पता होता है कि 4 नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि का भी उतना ही महत्व होता है जिस तरह से नवरात्रियों का प्रारंभ है। इस तरह हम लोगों को नए साल का आगमन करना चाहिए। जिस तरह से देवी जी आ रही हैं उनका हमें आवाहन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए। और इससे आगे हम आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें देवी के पुराणों का क्या अर्थ है वो आपको लेके आएंगे। नमस्कार। इसी के साथ